और उसके बाद एक और चीज़ आ रही है कि भैया मेरे नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, नंबर ऑफ क्लिनिक बढ़ता चला जा रहा है। तो वही देगचा वाला हिसाब, यानी बिरयानी की दुकान एक थी तो प्रॉफिट का मार्जिन अच्छा था, 10 तो बिरयानी की दुकान हो गई तो क्या हुआ, क्वालिटी भी गिर गया और फिर रेट भी गिराना पड़ गया, लास्ट में बंद हो गया। तो अगर हम ये स्ट्रेटेजी नहीं इख्तियार करें कि मेरे अस्पताल में नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा आए, ठीक है, कम फीस भी लें तो हमको पोसा जाए, वन थिंग। दूसरा, हम आदमी आया है, खाना अगर वो स्टेशन पर खाएगा तो स्टेशन पर रोड साइड में देगा, खाना तो खाना है ना, वो मेरे कैंपस में खाए, 2 रुपया बचेगा तो वन थिंग। उसको चाय पीना बाहर क्यों जाएगा, मेरे अंदर में चाय पिएगा तो चलो चाहेंगे। पैखाना फिरे जाएगा, वहां जाके पैखाना सुलभ शौचालय में पैसा देगा तो मेरे यहाँ पैसा दो, हम तुमको और अच्छा सहूलत देंगे। यानी इंसान की हर जरूरत का ख्याल रखने के लिए हमने क्या किया, कोशिश किया सो दैट कि हमको हर तरफ से थोड़ा थोड़ा मिलेगा तो सहूलत हो जाएगी। इसीलिए आपने देखा कि आईसीयू लाया। आईसीयू क्या हुआ, एक एडिशनल सोर्स ऑफ मनी है। मान लेते हमने 2.5 लाख रुपया बिजली का बिल आया या 3 लाख रुपया आया, तो 3 लाख बिजली का बिल में कुछ पैसा आईसीयू ने दिया, कुछ हमारे कैफेटेरिया वाले ने दिया, कुछ हमारा एक्सरे वाले ने दिया, कुछ हमारे पैथो वाले ने दिया, कुछ हमने दिया, कुछ मैडम ने दिया, कुछ वो ब्लेमन बिस्ट्रो ने दिया। ये सब मिला करके हमको भारी नहीं पड़ा। लेकिन अगर हम अकेले देंगे तो भाई साहब मेरा तो हालत खराब हो जाएगा। तो डाइवर्जन करने की जरूरत पड़ गई है। अब कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया है। दूसरी चीज कि हम अगर बचाने की कोशिश नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत है। आप देख रहे हैं एक वो इतना बड़ा ऑइंटमेंट नियोस्पोरिन का दाम 100 रुपया, तो भैया मेरे 100 रुपए का ऑइंटमेंट इतनी सी तुम दोगे तो 1 दिन लगाया 2 दिन लगाया खत्म हो गया, अगले के पास पैसा नहीं है। तो यू नीड एन ऑइंटमेंट जो सस्ता हो, इफेक्टिव हो। तो सस्ता और इफेक्टिव ऑइंटमेंट अगर कोई बनाता हो तो उसका तो बड़ा वैल्यू मार्केट में है ना जी। उसके बाद हम एक एक चीज जोड़ रहे हैं कि भैया हम मरीज हैं, मरीज का अटेंडेंट है, भूख लग गया, हम स्टेशन पर जाएंगे तो हर कोई पैदल तो नहीं जाएगा, तो रिक्शा करेगा, टेम्पो करेगा, 4 रुपया लेगा, 4 रुपया लेगा, वहां बैठेगा, फिर पानी का बोतल एठो लेगा, उसके बाद खाना खाएगा। होटल के अंदर पानी रखवे ने किया है ताकि बोतल खरीदे, है ना। जब उतना चीज करेगा तो मैं देख रहा हूं कि अगर उसको हम यहां समझा दें कि 4 रुपया जो दे रहे हैं, जो पानी आप वहां खरीद रहे हैं वो सब बच जाएगा, आप यहां खाइए ना, पानी भी आपको देंगे, खाना भी मुनासिब रेट पर देंगे, तो बट नेचुरल है वो प्रेफर करेगा हमारे यहां। लेकिन बताना तो पड़ेगा आपको। पैखाना फिरने जा रहे हैं तो हम बार बार बोलें देखिए आप पैखाना अगर 5 मिनट के लिए बैठते हैं पैखाने में तो पैखाना 5 मिनट बैठने में आपको दिक्कत नहीं होगा। काहे हुजूर, क्योंकि पैखाने में बैठ के देखिए। जैसे पैखाने में बैठा तो सामने में देखा पोस्टर सटा हुआ, क्या आपके पैखाने से खून गिर रहा है, क्या आपके पैखाने में ये लगा हुआ है, क्या आपको बादी पैखाना हो रहा है, तो जी आप घबराएं नहीं हैं, यहां पर लेजर किरण द्वारा आपको माने वो बवासीर का, भगंदर का इलाज होता है, ठीक है। उसके बाद आप इस फोन नंबर पर डायल करें या मेरे आदमी से इसी कैंपस में मिलें। तो अगर 10 आदमी भी पैखाने में बैठा तो महीने में कितना, 30 × 10 300 आदमी बैठा। 300 आदमी में अगर 2 आदमी भी अगर बवासीर का इलाज कराने मेरे पास आ गया तो 10 दूनी 20,000 रुपये दे दिया। तो घुमा फिरा के हम पैखाने से भी बिजनेस कर लिया ना भाई। बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं कि पैखाने से भी कर लिया। उसके बाद इधर मुड़े, केवाड़ी की तरफ मुड़े तो दिखाई पड़ा क्या आपको सैनिटरी टैम्पून की जरूरत है। सस्ते में और अच्छा सैनिटरी टैम्पून हमारे बनाना कॉर्नर में जाइए, आपको सस्ते में बढ़िया टैम्पून मिल जाएगा। होलसेल लीजिएगा तो और सस्ता मिलेगा। चलिए हो गया। इधर मुड़े तो क्या आप बेहतरीन खाना, घर का खाना खोजते हैं, तो अगर खाना खोजते हैं तो इधर देखने के बाद ऊपर देखिए, ऊपर में खाना है, ठीक है, खाने का रेस्टोरेंट है। आप मुनासिब रेट पर घर का खाना, घर का कड़वा तेल, घर का फलाने दिखाने के ये आपका उपलब्ध है मात्र 70 रुपए में। मेरे बाबू बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं कि आप पैखाने में बैठ करके भी बिजनेस कर रहे हैं। याद रखिएगा बात को। हम हंस रहे हैं, हर कोई हंस रहा है कि डॉक्टर साहब कैसा बोल रहा है।
मैं बार बार बोलूँगा, आप बुद्धि लगाइए। पेट में भूख जो है ना इंसान को तड़पा देती कि हम कहाँ जाएं। मैं तो वो बोल रहा हूं कि इंसान अगर कोशिश कर ले कि हमको हर एक एक कदम से बिजनेस उठाना है तो उठ जाएगा। हम सोचते ही नहीं है। ये तो सिर्फ हम पखाने का बोला। मेरे नर्सिंग होम में, इस अस्पताल में कितना पैखाना पता है आपको? 40 गो पैखाना है। 40 पैखाना इंटू 5 बार पैखाने में आ जाएगा, 4 पंचे 20, यानी 200 बार पैखाने में लोग जा रहा है। इंटू 1 महीना तो 200 इंटू 30, 2 3 6000, 6000 टाइम्स लोग पैखाने में जा रहा है ना? तो 6000 बार पैखाने में जा रहा तो हमको 1 रुपए का भी बिजनेस नहीं मिलेगा। हम मान नहीं सकते हैं साहब। सोचने का यह भी एक तरीका है। इसी तरह से मेरा मरीज अगर आकर के बैठ के चाय कॉफी पी रहा है और मेरा एगो आदमी घूम रहा है, तो उसको, उस बैठे हुए आदमी की लाचारी है कि उसका मरीज चुके इलाज में वो जाएगा कहां। अब आपका काम है कि उसको आप ब्रोशर दीजिए, उसको बताइए, उसके ऊपर पानी 10 रुपए का तो कॉफी पिला दीजिए। उसके धड़ में कुछ शर्म होगा तो आपका कॉफी पी करके आपका ब्रोशर तो पढ़ेगा। जब पढ़ेगा तो क्या होगा, कुछ भी उसको याद होगा कि अरे सारा उसको तो खून गिर रहा था पैखाने से, अच्छा उसका हाथ कट गया था, अच्छा उसका टांग टूट गया था। तो किसी ने किसी को अगर एक भी आदमी ले आया तो आपको 40,000 रुपये तो मिल ही गया। दिस इज कॉल्ड बिजनेस मैनेजमेंट। कि अस्पताल में जिस अस्पताल में लगभग 200 से 300 आदमी डेली आता हो, उस अस्पताल को बाहर में एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है? बिल्कुल नहीं साहब। हम अपनी नाकारकर्दगी को अगर इल्जाम दें तभी हम कामयाब होंगे। दूसरे पर इल्जाम लगाने से पहले 3 उंगली अपनी तरफ आती है कि सबसे नाकारा तो हम ही हैं। इल्जाम लगा रहे वो बड़ा कॉमनल है, वो फलाना है, वो ठिकाना। अरे जो तुम्हारे यहां आ गया उस पर न ध्यान दो। तो समझ गए, बिजनेस क्लास का मतलब यह है कि हम अपने आप का, अपने लोगों का आंख कान खड़ा इस तरह से कर दें कि उसको हर आदमी दिखाई पड़े कि ये मेरे लिए एक ग्राहक है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। और अगर अस्पताल ज्यादा कमावेगा तो आपको ज्यादा देगा, अस्पताल कम कमावेगा तो आपका कटौती करेगा, और कम करेगा तो आपका अटेंडेंस घटेगा, और कम करेगा तो 4 आदमी को निकाल देगा। यही तो हो रहा है। देखा ना कि जब प्रोडक्ट का दाम बढ़ा तब क्या हुआ, साबुन छोटा होता चला गया। छोटा होते होते देखिए इतना बड़ा खिलौना की तरह साबुन हो गया। बात समझ रहे हैं? तो इस चीज को जब आप समझिएगा तो एक चीज और आएगी, रिसाइकलिंग, दोबारा इस्तेमाल करना। तो कल हमने आपको क्लास में बताया था कि डेली इतना कचरा निकल रहा है जिसको हम इंसिनरेटर पर जला रहे हैं। क्या हम ये नहीं सोच सकते कि उसके अंदर बॉयलर लगा देंगे तो खौला हुआ पानी निकल जाएगा, जिससे खौले हुए पानी से हम चावल बना लेंगे? क्या नहीं सोच सकते? उस आग से हम बाय प्रोडक्ट के रूप में बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन कहां पर है, कौन करता है? सुने तो जरा हम। तो रिसाइकलिंग भी एक बहुत बड़ी चीज है कि आप उसको रिसाइकलिंग क्या कर रहे हैं। जितना प्रोटीन का पुरैन है यानी प्लासेंटा वगैरह निकल रहा है, आप उसको जमीन में गाड़ दीजिए, आपका खाद बन जाएगा। कौन रोकेगा आपको भाई साहब? जितना खून निकल रहा है सबको आप जहां गाड़ दीजिए, वो खाद बन गया आपका। ये सब बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हम अगर बिजनेस माइंडसेट हमारा नहीं होगा, हमारा सोच बिजनेस ओरिएंटेड नहीं होगा, तो कल जो दिन आ रहा भाई साहब, मैं बार बार लोगों को सोचना पड़ेगा, हाय हमको बोलता था डॉक्टर, हम क्या नहीं, अब हम कहां जाएं। थैंक यू वेरी मच।